Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the third lecture of Science and Technology. आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ बताए थे फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में मैंने ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट दिया था। अब थर्ड क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं और किस किस ऑर्बिट के ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये अब मैं क्या बोलते हैं उसको हैंड रिटन नोट्स से ही जो अपने हैं उनसे ही मैं करवाऊँगा सो दैट जो है ये सारा कंप्लीट। ये थोड़ा सा वास्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ये है कि कुछ जो चैप्टर्स यूनिट्स हैं उनको अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं, टॉपिक्स एक दूसरे के साथ लिंक हैं। ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला ऑर्बिट हमारे पास होता है नियर अर्थ ऑर्बिट। आपको कैसे क्वेश्चन बनेगा, NEO का मतलब क्या होता है, आपको बोला ये नियर अर्थ ऑर्बिट होता है। दैट एट 400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये अगर अर्थ हमारे पास है और ये किस सरफेस पे आता है, आपको बोलना किस ऑल्टीट्यूड पे आता है, आपको बोलना 400 किलोमीटर के क्या आता है, किलोमीटर डिस्टेंस पे आता है, ऑल्टीट्यूड पे आता है। सबसे पहला पॉइंट ये आपका बनेगा नियर अर्थ ऑर्बिट का डिस्टेंस कहाँ तक है, आपको बोलना अप टू 400 किलोमीटर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम, तो इस जगह पर अगर कोई भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं उसका ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है इस ऑर्बिट के अंदर। एनर्जी स्पेंट इज़ आल्सो मैक्सिमम, यहाँ पर जो सैटेलाइट को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो भी ज़्यादा यूज़ होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द सैटेलाइट प्लेस्ड इन दिस ऑर्बिट इज़ लेस, जो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में जो रहता है वो कम टाइम तक रहता है। कितने टाइम तक वो हमें नहीं जानना है, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना इस ऑर्बिट को, नियर अर्थ ऑर्बिट को हम फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट के साथ, लो अर्थ ऑर्बिट के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है कि यहाँ पर एनर्जी का इस्तेमाल जो होता है वो ज़्यादा होता है सैटेलाइट को। यहाँ पर सैटेलाइट जो रहता है इस ऑर्बिट के अंदर, ठीक है, वो जो होता है क्या बोलते हैं उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है कम टाइम तक वो रहता है। एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन दिस ऑर्बिट, यहाँ पर इसमें ऐसे सैटेलाइट्स हम डालते हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स के नाम से जानते हैं। जैसे हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो हम आगे देखेंगे। अब हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को देखेंगे वो किस ऑर्बिट में आते हैं, ठीक है, क्या वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में, हाई अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, पोलर ऑर्बिट्स में, सिक्रोनस ऑर्बिट्स में, वो बाद में देखेंगे। बट नियर अर्थ ऑर्बिट्स की अगर हम बात करेंगे इसमें हम एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है स्पुतनिक फर्स्ट जो 1957 रशिया ने लॉन्च किया हुआ है। दूसरा आर्यभट्ट जो इंडिया का पहला सैटेलाइट, आपको बोल रहे हैं 1975 में, ये इसी नियर अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया है। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS अगर फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, ये भी हमने किस जगह पर लॉन्च किया, आपको बोला नियर अर्थ ऑर्बिट में हमने इसको लॉन्च किया है। उसके बाद एस्ट्रोसैट जो स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, इसको भी नियर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है, दैट मीन्स अप टू 400 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका एक किस्म का ऑर्बिट जिसको हम नियर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। और आपको पता है हम कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, हम स्पेस टेक्नोलॉजी का हम टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड टाइप ऑफ ऑर्बिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स हम देखते हैं। हमारे पास है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है, जैसे मैंने अभी बनाया था, ये हमारे पास अर्थ हो गया और ये हमारे पास एक ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया। ये वाला ऑर्बिट अप टू 400 किलोमीटर जो मैंने आपको अभी बोला है नियर अर्थ ऑर्बिट। इसी तरीके से अर्थ से यहाँ तक आ जाओ ऑल्टीट्यूड में, और ये अप टू 900 किलोमीटर की हम बात करेंगे। एट 900 किलोमीटर ऑर्बिट होता है, इसको हम लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर केसलर सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। केसलर सिंड्रोम का मतलब होता है जो भी हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं और वो जंक सैटेलाइट्स होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, उसका मटेरियल जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, हर चीज़ की वैलिडिटी होती है। तो यहाँ पर हमें जंक सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलता है, इंक्रीज नंबर ऑफ जंक सैटेलाइट्स। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा केसलर सिंड्रोम, ये तो UPSC ने डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया था मेंस में कि एक्सप्लेन करो केसलर सिंड्रोम क्या है, और प्री में भी क्वेश्चन पूछा गया कि केसलर सिंड्रोम का मतलब क्या है। केसलर सिंड्रोम का मतलब होता है ये ऑर्बिट्स में, ये सैटेलाइट्स के विद रेस्पेक्ट टू सैटेलाइट्स यूज़ हो जाता है। और जब हम लो अर्थ ऑर्बिट में हम देखते हैं सैटेलाइट्स को जंक सैटेलाइट्स के नाम से बोलते हैं। देखो JUNK, जंक सैटेलाइट्स, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा बट आपको याद रखना है, जब जंक सैटेलाइट्स का नंबर बढ़ जाएगा उसको हम केसलर सिंड्रोम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में, तो याद रखना केसलर सिंड्रोम डायरेक्ट क्वेश्चन। सैटेलाइट्स प्लेस्ड इन दिस ऑर्बिट रिवॉल्व्स पोल टू पोल, जो इसमें सैटेलाइट होता है इस ऑर्बिट में, देखो ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास ऑर्बिट आ गया, आ रही बात समझ, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्बिट आ गया। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे आप बोल सकते हैं, ये अर्थ हमारे पास है और ये अर्थ का ऑर्बिट कहीं कैसे भी हो सकता है ना, ये इसका ऑर्बिट होगा ना, ये इसका ऑर्बिट है, क्योंकि अर्थ आप फुटबॉल देखो ना, आप कहीं से भी इसका ऑर्बिट
किसी भी डायरेक्शन में इसका ऑर्बिट क्रिएट कर सकते हो। ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ एग्जांपल से। अब देखो यहाँ पर क्या था, ये नॉर्थ पोल था, ये क्या है साउथ पोल। अब सैटेलाइट जो होता है ये कहाँ, ये सैटेलाइट मैंने यहाँ पर बनाया, ये देखो ये ऐसे जाएगा, ये बैक साइड से ऐसे, ठीक है, अर्थ के ये ऐसे पोल टू पोल, पोल टू पोल ये चल रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टी है इसकी, ये आपको याद रखना है, किसके, जो नियर अर्थ ऑर्बिट में हमें देखने को मिलता है। तो सैटेलाइट्स प्लेस इन दिस ऑर्बिट रिवॉल्व्स पोल टू पोल, ये पोल टू पोल जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ पर होता है, आपको बोलना है ये होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, सॉरी लो अर्थ ऑर्बिट में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन, आर प्लेस्ड इन, किस में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एग्जाम्पल अगर याद नहीं रखोगे, बट रिमोट सेंसिंग का आपको, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं ये क्या होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये हम आगे देखेंगे क्योंकि अभी हम ऑर्बिट्स की क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। एक हमारे पास सैटेलाइट ऑर्बिट होता है जिसको बोलते हैं सन, सन को हेलियो भी बोलते हैं, हेलियो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जिसको बोला जाता है, SSO जिसको बोला जाता है। ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिनको बोलते हैं SSO ऑर्बिट्स, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, और इसी को हम हेलियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ये पार्ट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट का ही पार्ट है, क्योंकि अगर आप देखोगे डिस्टेंस इज अबाउट 900 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ये 900 किलोमीटर अर्थ सरफेस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है ये ऐसा ऑर्बिट होता है जो एट ए डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर है, और ये भी उसी का पार्ट है, लेकिन इसको हमने अलग से नाम दिया सन सिंक्रोनस, क्योंकि ये जो सेट ऑर्बिट जो होता है इसमें जो सैटेलाइट होता है ये फॉलो करता है सन को, डिस्टेंस अबाउट 900। हाँ, द सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन दिस ऑर्बिट मेंटेन्स इट्स पोजीशन, जो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में हम डाल देते हैं, इस ऑर्बिट में जो ये सैटेलाइट चलता है इन सच ए वे दैट दे पास ओवर फ्रॉम ए परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ अर्थ, ये जो अर्थ के ऊपर आ जाते हैं एट ए लोकल सोलर टाइम, सन के टाइम पे को ये मैच करता है। मतलब जो सन का टाइम होता है हमें पता है, सपोज 12 बजे जो है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर सन होता है, सपोज हम बोलते हैं, तो ये सैटेलाइट 12 बजे जो होगा, दिन के 12 बजे में ये जम्मू एंड कश्मीर के आसपास चल रहा होगा। तो ये सन जो है सन के साथ सिंक्रोनस होता है, इसलिए उसको सन सिंक्रोनस के नाम से जाना जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो इसी में हम क्या करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में ही हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, यहाँ पर हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को भी प्लेस करते हैं, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होते हैं ये किस में हम करते हैं, पोलर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने अभी आपको बोला भी है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पर आप इसको लिंक कर सकते हो, ये पोल टू पोल रिवॉल्व करता है। आ रही बात समझ, क्योंकि ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, या आप बोल सकते हो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एट लो अर्थ ऑर्बिट, या आप बोलो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, क्योंकि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट का ही पार्ट है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लिखा है, नहीं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तो लिखा है, लेकिन ये जो है ये किस में आता है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में लो अर्थ ऑर्बिट में हमें देखने को मिलता है, और ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट का ही पार्ट है, ठीक है। फिर आप वो भी बोल सकते हैं कि ये सन सिंक्रोनस में प्लेस कर सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, PSSO का मतलब होता है पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो सन के मूवमेंट के हिसाब से, सन के पोजीशन को ये मेंटेन करके रखता है, और फिर उसी के हिसाब से फिर ऑर्बिट करता है। यहाँ पर हमारे पास कार्टोसैट जो है, कार्टोसैट जो हमारे पास है 26 और 2D हमें देखने को मिलता है। मीडियम अर्थ, पहले हमने क्या बोलते इसको, इससे पहले लो अर्थ ऑर्बिट देखा हमने, अब हम देखेंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इससे पहले हमने नियर अर्थ ऑर्बिट याद रखना, तो NLM इस तरीके से आप याद रखना है, ये ऑर्डर एक याद रखना है, सो दैट उसके बाद आप क्या बोलोगे, उसके बाद आप बोलोगे 400 किलोमीटर, और उसके बाद आप 900 किलोमीटर बोलोगे, और इसी को लो अर्थ ऑर्बिट में ही आप क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे, यहाँ पर एक एरो डालोगे, फिर लिखोगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। आ रही बात समझ, और ये भी 900 वाली कैटेगरी में आता है। तो आपको ये वाले क्वेश्चंस बनेंगे कि कौन किस एल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है ये हमारे पास अर्थ है, और ये हमारे पास हो गया नियर अर्थ ऑर्बिट, ये हो गया हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट, अब ये हो गया हमारे पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट। आ रही बात समझ। अब इसकी डिस्टेंस का कितनी होते हैं, किस ऑल्टीट्यूड पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस से यहाँ तक ये कितना होता है, अप टू 20,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। सैटेलाइट प्लेस्ड इन दिस ऑर्बिट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अर्थ इन 12 आवर्स। जो सैटेलाइट इस ऑर्बिट में हम डालते हैं, ये हमने सैटेलाइट यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब ये सैटेलाइट क्या करेगा, ये अर्थ को अराउंड रोटेट करेगा ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे चला जाएगा, राउंड करेगा अर्थ के आसपास। तो जब ये अर्थ को राउंड करेगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो यहाँ तक पहुँचने में, तो एक राउंड कंप्लीट करने में इसको 12 आवर्स लगते हैं, मतलब आधे दिन में ही, जिसको हम 24 आवर्स पूरा दिन होता है, इसी तरीके से हम बोलते हैं आधे दिन में ही ये क्या करता है, ये
पूरे अर्थ को क्या करता है, चक्कर मार के आता है। ये कौन करता है, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, आपको बोलना है इसमें हमने जियो पोजिशनिंग सैटेलाइट, जिसको जीपीएस के नाम से जानते हैं। जीपीएस को हम आगे डिटेल में देखेंगे। और याद रखना है जीपीएस जो होता है ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हमें देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो इसमें कितने सैटेलाइट्स आते हैं जियो पोजिशनिंग सैटेलाइट्स में, जीपीएस में आपको बोला अप्रॉक्सीमेट 24 सैटेलाइट्स एट प्रेजेंट हमें देखने को मिलता है। आगे इसमें बढ़ा भी सकते हैं, बट अभी आपको याद रखना है इसमें ग्रुप ऑफ 24 सैटेलाइट्स हमें जियो पोजिशनिंग। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। फिर जियो सिक्रोनस, ठीक है। तो यहाँ पर जियो का मतलब होता है अर्थ, सन, सिक्रोनस का मतलब होता है इक्वल, क्रोनस का मतलब होता है टाइम, ठीक है। अर्थ के टाइम से देखो, अर्थ के टाइम के साथ साथ जब अर्थ जो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, इसको कितना टाइम लगता है। आप बोलोगे सर जब अब अर्थ जो होते हैं अपनी एक्सिस के अराउंड चल रहा होता है, अपनी एक्सिस के अराउंड चल रहा होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आप क्या बोलोगे, सर ये इसको 24 आवर्स लगते हैं। तो अब यहाँ पर ये एक ऐसा ऑर्बिट होता है, ये एक ऐसा ऑर्बिट होता है, ठीक है, जिसमें सैटेलाइट होता है, और ये सैटेलाइट को भी इतना ही टाइम लगता है जितना अर्थ को एक क्या बोलते हैं इसको रेवोल्यूशन करने में लगता है, ठीक है। रोटेट हो अपने एक्सिस के थ्रू जब रोटेशन हो रही है ना, तो उस रोटेशन को 24 आवर्स अर्थ को लगते हैं। और जब हम सैटेलाइट रखते हैं ऑर्बिट के ऊपर, और उस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है वो भी 24 आवर्स उसको भी लगते हैं। तो दैट मीन्स ये किसके सिक्वेंस में आता है, ये अर्थ के रेवोल्यूशन होने के सिक्वेंस में आ जाता है, जो उसको 24 आवर्स अर्थ को लगते हैं, और इस ऑर्बिट को भी 24 आवर्स लगते हैं, ठीक है, इस सैटेलाइट को भी। तो यही लिखा है, सैटेलाइट प्लेस्ड इन दिस ऑर्बिट, जो भी सैटेलाइट्स इस ऑर्बिट में होते हैं, कंप्लीट्स इट्स रेवोल्यूशन, अपना रेवोल्यूशन 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स का एग्जैक्ट वैल्यू है, बट हम जनरली 24 आवर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं ये आपको समझाऊंगा, ये हमारे पास अगर अर्थ है और अर्थ अपनी एक्सिस के थ्रू चल रहा होता है, ठीक है, एक तो अपनी एक्सिस और दूसरा सन के अराउंड, जब अपनी एक्सिस के अराउंड चल रहा होता है इसको 24 आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स हैं, यही बोल सकते हैं 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली 24। अब मैंने यहाँ पर एक ऑर्बिट बनाया है इसके अराउंड, और ये ऑर्बिट जो होता है जियो सिक्रोनस ऑर्बिट मैंने बोला। अब इस ऑर्बिट में क्या करूँगा मैं, सर आप एक सैटेलाइट रखो, यहाँ पर मैंने सैटेलाइट रखा। अब यहाँ पर जब अर्थ ने स्टार्ट किया चलना, ठीक है, अर्थ ने स्टार्ट किया चलना, तो अर्थ ने स्टार्ट किया चलना, अब ये इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 24 आवर्स। अब सैटेलाइट भी ऐसे ही चलेगा, इसको भी यही 24 आवर्स लगेंगे। इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है, मगर ये इसलिए एक पूरा मैं कहानी बता देता है इसको, बट यहाँ पर वो ज़रूरत नहीं है, इससे क्या फिर होता है, बट यहाँ पर इतना ही आपको समझना है, सैटेलाइट जब इस जगह पर प्लेस करते हैं इस ऑर्बिट के अंदर, ये कंप्लीट करता है रेवोल्यूशन इतने टाइम में। द सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट आर सीन एट पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के बाद हमें पता है ये कहाँ पर हो गई, उसी पॉइंट पे हो गए जहाँ से इसने शुरू किया होता है इस सैटेलाइट ने, फ्रॉम अर्थ, ठीक है। इट इज सीन इन ए शेप ऑफ ओह, या आप बोल सकते हैं जीरो, क्योंकि ये जो शेप होती है, ठीक है। तो अगर हम अर्थ से देखते हैं हमें ये क्या देखने को मिलता है, इसकी शेप सैटेलाइट की ओह देखने को मिलती है। दिस शेप इज आल्सो नोन एज, ठीक है, अना लेमा के नाम से जाना जाता है, अना लेमा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर सिर्फ ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये जो यहाँ पर है एग्जाम के हिसाब से, इसको हम बोलते हैं GSO। GSO का मतलब जियो सिक्रोनस होता है। इस तरीके से यहाँ पर आ जाओगे, MEO का मतलब होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट्स का ही टॉपिक इसमें सबसे बड़ा है। उसके बाद सन सिक्रोनस ऑर्बिट हमारे पास देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं हम सन या हेलियो। उसके बाद लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है LEO, ये आपको पता होना चाहिए। और नियर अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है NEO। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपको बनेगा किस ऑल्टीट्यूड पे है। तीसरा आपको क्या बनेगा, यहाँ पर जो होता है एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट्स, और ये जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है ये आप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर केसलर सिंड्रोम कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दूसरा आपको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 900 आपको याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए। ये रिवीजन मैं करवा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। सन सिक्रोनस की बात करेंगे, आप बोलोगे ये लुपार्ट है, लो अर्थ ऑर्बिट का 900 किलोमीटर में आ जाएगा, और ये अपने पोजीशन को मेंटेन रखता है सोलर टाइम के हिसाब से। बस ये आपका पॉइंट है। यहाँ पर आपको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आप बोल सकते हो। उसके बाद मीडियम अर्थ ऑर्बिट में 20,000 किलोमीटर पे हमें ये ऑर्बिट देखने को मिलता है, और ये एक रेवोल्यूशन 12 आवर्स में कंप्लीट करता है, आधे दिन में आप बोल सकते हो। फिर जियो सिक्रोनस की आप बात कर सकते हो, ये 24 आवर्स में कंप्लीट करता है एक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जियो स्टेशनरी, ये एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टेशनरी का मतलब एक ही जगह पर है, ये ऑर्बिट जो होता है एक ही जगह पर है। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूँ, ये हमारे पास अर्थ है,
अब मुझे ज़रा बोलो, ये अगर अर्थ है और ये इसका इक्वेटर हो गया, यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक एस इस पोजीशन में हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर आ जाएगा, 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 फिर ऐसे भी हमें देखने, ये पीछे भी ऐसे आएगा ना। ठीक है, तो ये मतलब आप ऐसे समझो कि ये एक ऐसे लोकेशन होते हैं हमारे पास जिसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं। इट इज़ स्पेशल पार्ट ऑफ जीएसओ, ये भी जीएसओ का ही पार्ट है, स्पेशल पार्ट जीएसओ का मतलब जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट का। ठीक है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क ये है, ये हमेशा स्टेबल रहता है। ठीक है, ये स्टैग्नेंट रहता है, ये स्टैटिक रहता है। ठीक है, इन दिस सैटेलाइट, ठीक है, इन दिस सैटेलाइट इज़ अबाउट 3600 किलोमीटर, ये भी कहाँ पर है, 3600 किलोमीटर में हमें देखने को मिलता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट प्लेन ऑफ इक्वेटर। मैंने पहले बोला इक्वेटर के प्लेन पे हमें देखने को मिल रहा है। जब हम अर्थ से देखते हैं एट ए प्लेन ऑफ इक्वेटर तो हमें 36,000 किलोमीटर में हमें देखने को मिलता है स्टेशनरी, क्योंकि आप इक्वेटर देखोगे ना तो वहाँ से हमें एक स्टेशनरी देखने को मिलेगा। द सैटेलाइट इन दिस ऑर्बिट सीम्स टू बी ऑलवेज स्टेबल। जब इस ऑर्बिट में सैटेलाइट देखेंगे हमें ये पता चला ये स्टेबल होता है, स्टैग्नेंट होता है। यहाँ पर ये पॉइंट पूछा गया है, टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती हैं ये किस ऑर्बिट में प्लेस की जाता है, आपको बोलना है। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में हम डालते हैं। जैसे कि हमारे पास इनसैट का सैटेलाइट हमारे पास है, जी सैट का मतलब ग्राम सैटेलाइट्स, याद रखना ये क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं। उसके बाद जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट, जीटीओ, मतलब आप किसी चीज़ को बेचते हो, आपको इस जगह पर आपको इस जगह तक इसको इस जगह तक आपको बेचना है, इस जगह तक ही, लेकिन ये यहाँ पर चला जाता है। आ रही बात समझ। फिर ये क्या करते हैं, फिर ये सैटेलाइट खुद अपनी एनर्जी को लगाकर इस ऑर्बिट में इसको एक्चुअली में आना होता है, लेकिन पहले ये जब हम अब इसको यहाँ से लॉन्च करते हो ये इस ऑर्बिट में चला जाता है, और फिर क्या करता है ये यहाँ से ट्रांसफ़र ऑर्बिट में चला जाता है, और फिर यहाँ से अपनी एनर्जी लगाकर इसमें आ जाता है। अरे बात समझते, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट। लॉन्चिंग व्हीकल्स place satellites at a few distance from geo earth orbit known as geo transfer orbit। जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं। ठीक है, जब आप किसी जगह पे जाते हो, फॉर एग्जांपल श्रीनगर से जम्मू जाते हो, जम्मू से श्रीनगर आते हो, आपके पास कोई व्हीकल तो होनी चाहिए ना जिससे आप आओगे, ऐसे तो नहीं चले जाओगे। तो इसी को सपोज इसी तरीके से सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए स्पेस में या ऑर्बिट में हमें लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं। तो यही है लॉन्चिंग व्हीकल्स प्लेस सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स को प्लेस करते हैं एट ए फ्यू डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं फ्रॉम जियो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, जियो अर्थ ऑर्बिट नोन एज जीटीओ। ठीक है, कहाँ पर, जीटीओ में लेकर जाता है। जाना कहाँ था, जीईओ में जाना था। ठीक है, लेकिन कहाँ चला गया, जीटीओ में। अब क्या करेगा, सैटेलाइट यूज इट्स ओन एनर्जी, सैटेलाइट अपनी एनर्जी इस्तेमाल करता है, एंड इंटर्स जीईओ फ्रॉम जीटीओ, फिर जीईओ से जीटीओ में चला जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, फिर जंक ऑर्बिट्स, ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम जंक ऑर्बिट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बोला केस्लर सिंड्रोम, जंक सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, जो हमें शायद आई थिंक मैंने बोला था आपको लो अर्थ ऑर्बिट में, और यहाँ पर जंक ऑर्बिट भी हमारे पास होते हैं। इसको हम ग्रेवयार्ड ऑर्बिट भी बोलते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब किसी को दफनाना, जब वो खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, फिर इसको ग्रेवयार्ड में लेकर जाते हैं। इसी तरीके से एक ऑर्बिट होता है जिसको ग्रेवयार्ड ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब क्या है, व्हेन लाइफ स्पेन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं, कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल हमने 10 साल के लिए इसको बनाया, अब उसका लाइफ खत्म हो गया, क्योंकि सैटेलाइट्स की लाइफ होती है ना, लाइफ स्पेन के लिए हम बनाते हैं। कोई 5 साल के लिए, कोई 6 साल के लिए, कोई 7 साल के लिए। जैसे मॉम हमने 2013 में लॉन्च किया था, 2000 शायद 21 में या 22 में उसका वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया। आप ये बोल सकते हो, उसके बाद वो फेल किसी भी टाइम कर सकते हैं। जब लाइफ टाइम एक सैटेलाइट की ख़त्म होती है, उसको एक ऑर्बिट में रखा जाता है जिसको हम जंक ऑर्बिट में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं जब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की लाइफ कंप्लीट हो जाती है, दे आर प्लेस्ड फार फ्रॉम जियो अर्थ ऑर्बिट। तो इसको हम जियो अर्थ ऑर्बिट से दूर रखते हैं, और किस ऑर्बिट में रखते हैं, जंक ऑर्बिट्स में लेकर जाते हैं। और दिस इज नून एज के एज का मतलब होता है नून एज जंक ऑर्बिट, इनको जंक ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। आई होप ऑर्बिट्स आपका कंप्लीट हो गया। यही इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था, बट मैंने इसको इजी तरीके से बताया। ये हैंड रिटन नोट्स है, मैंने सोचा इसी से करूँ सो दैट ये कंप्लीट हो जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा, क्योंकि इसमें साइंस एंड टेक में लंबा लेक्चर लेकर आना मेरे हिसाब से फ्रूटफुल नहीं रहेगा। फ्रूटफुल इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहली बार डिटेल में आई थिंक पढ़ रहे हो, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि
क्या नाम है इसका, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी कुछ लेक्चर्स में अब। तो ये सबसे बड़ा यूनिट यही है इसमें। उसके बाद मैं इसका आपको क्विक गो थ्रू करवाऊंगा, एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा हाफ एन आवर में पूरे चैप्टर। सो दैट एक तो आप ये लेक्चर्स भी देखोगे और उससे रिवाइज भी करोगे अच्छे से, सो दैट आपको पूरा माइंड में बैठ जाए मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, हमें याद क्या रखना है। नेक्स्ट हमारा रहेगा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, हम देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को हमें करना है। हम देखेंगे नैनो सैटेलाइट्स का मतलब क्या होता है, रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस क्या होता है, जियो स्टेशनरी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट देखना हमें, ये ज़रूरी है हमें हमारे लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए। और जनरेशन्स देखेंगे, जनरेशन्स पे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, एस्ट्रोसैट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में जानेंगे। और हम जियो पोस्टनिक सैटेलाइट जीपीएस के बारे में जानेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स जानेंगे इंपॉर्टेंट। फिर स्पेस एजेंसी, यूरोप स्पेस एजेंसी, चाइना की स्पेस एजेंसी, इन के बारे में जाने जाएंगे। और IRNSS नेविक के बारे में जानेंगे हम, जो हमारे पास अपना एक सैटेलाइट है। और उसके बाद गगन हम बोलेंगे, GPS एडेड नेविगेशन सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे। और फिर लॉन्चिंग व्हीकल्स, जिससे हम लॉन्च करते हैं सैटेलाइट्स को, ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। ये बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, आपको ये अच्छे से समझ आएगा, बट आपको कंटिन्यूटी रखनी है। ऐसे सेट ये पढ़ के नहीं जाओ कि साइंस एंड टेक ऊपर ऊपर से जाकर फिर बोलोगे एग्जाम में अच्छा मार्क्स होगा, नहीं। एग्जामिनर आपका कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, वो 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस आपको साइंस एंड टेक से भी बना सकते हैं, उसको अपनी मर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।